नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफी की एक सीरीज़ आ रही है और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने एक सीरीज़ को चला रखा है जो कि शाम को लगभग 8 बजे आपकी सीरीज़ आ जाती है। 8 बजे 8 PM पर, डेली 8 PM पर आपको एक क्लास मिल रही है वहाँ पर ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, जितनी आपकी समस्या है, वो सब समस्याओं को हम यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं। और जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, वहाँ आपको उस एग्ज़ाम में वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे क्योंकि पिछली क्लास हमने छोड़ी थी आपके जम्मू कश्मीर वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इनके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी। आज हम इस क्लास में बात करेंगे केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, और आइए इनके बारे में, इनका गठन कब हुआ था और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित हैं। देखिए, केरल के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? केरल में कुल मिलाकर के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुडी, वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। अनाईमुडी याद रखना, वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं और अनाईमुडी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके गठन की बात करें तो सर इसका गठन हुआ था 2003 में। इसका गठन हुआ था 2003 में, अनाईमुडी का गठन हुआ था। और ये वर्तमान केरल के किस ज़िले में स्थित है? तो एक ज़िला पड़ता है वहाँ पर सर केरल में, इडुक्की। इडुक्की एक ज़िला है, उस इडुक्की ज़िले में ही स्थित है आपके ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका नाम है इराविकुलम। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका गठन 1978 में हुआ था, यानी 1978 में इसका गठन हुआ था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह भी वर्तमान के केरल के इडुक्की ज़िले में ही स्थित है। वहीं बात करें मथिकेट्टन, तो मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपके इडुक्की ज़िले में ही स्थित है। और इसके गठन की बात करें कि सर इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 2003 में। तो 2003 में इसका गठन किया गया था। ये भी आपके इडुक्की ज़िले में ही स्थित है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो है आपके पंपादम। पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान। इसके गठन की बात करें तो सर इसका भी गठन 2003 में ही हुआ था। 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया था। और ये वर्तमान केरल के इडुक्की एवं एक ज़िला और पड़ता है इडुक्की के साथ साथ किविनोन, एक किविनोन ज़िला और पड़ता है। इन दोनों ज़िलों में ही इसका विस्तार है। इसका नाम है केरल के पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पेरियार की बात करें तो पेरियार दक्षिण भारत में एक बहने वाली एक नदी है। पेरियार केरल की एक नदी है और इस नदी की ये विशेषता होती है कि यह नदी ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके अरब सागर में जाकर के गिरती है। पेरियार, आपको पता होगा कि पेरियार एक दार्शनिक भी थे, पेरियार, स्वामी पेरियार, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेरियार। उन्हीं के नाम पर एक नदी का नाम भी रखा गया था, पेरियार नदी। और ये जो नदी है आपके, ये आपके कहाँ प्रवाहित कर होती है? ये उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अपना जल, पेरियार नदी जो केरल में स्थित है, ये अपना जल जाकर के अरब सागर में गिराती है। और इसके गठन की बात करें कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ था, तो 1982 में इसका गठन हुआ था। 1982 में इसका गठन हुआ था। और ये वर्तमान में किस ज़िले में स्थित है? तो ये भी आपके ज़िले में स्थित है। कौन से में? ये आपके ज़िले में है इडुक्की, और ठीक है, इडुक्की ज़िला और इसके साथ साथ किविनोन ज़िला। तो इडुक्की ज़िला, इडुक्की और किविनोन, ठीक है, किविनोन। और ये जो ऊपर वाला है ना, ये इसको काट दीजिए आप, यहाँ ये नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया, बाय मिस्टेक ये गलत हो गया, ठीक है। वहीं अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सॉरी कौन से की, इसका वो बात करें, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये है आपके साइलेंट वैली। क्या है ये आपके? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, और ये आपके केरल में स्थित है साइलेंट वैली। और ये इसका गठन 1984 को हुआ था। 1984 को इसका गठन हुआ था। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है सर? ये पलक्कड़ ज़िले में। कहाँ स्थित है सर? ये पलक्कड़। तो ये पलक्कड़ ज़िले में स्थित है आपके साइलेंट वैली। साइलेंट वैली क्यों इतना फेमस है, तो मैं बता दूं आपसे कि भारत में, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र
केरल का साइलेंट वैली है। इसे शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है जहाँ पर एक ही जीव की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। यानी इसे हम कह सकते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं इसे, इंग्लिश में हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत का सर्वाधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपके केरल का शांत घाटी, या इसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर संपूर्ण भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम अगला। ठीक है, मैं इतने चाय पी लेता हूँ क्योंकि मेरी चाय इतनी ठंडी हो चुकी है अब तक। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, अगले उसकी। तो देखिए दूसरा जो हमारा बढ़ता है वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो कुल मिलाकर के 11 है। देखिए सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या किस राज्य में स्थित है, तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और ये हाल ही में डाटा है एक आपके, ये पूरा एक अपडेटेड बुक में से लिया गया है, याद रखना। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। बांधवगढ़ की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था बांधवगढ़ का? तो इसका जो गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1968 को इसका गठन किया गया था। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है उमरिया। ठीक है, उमरिया एक ज़िला है और इसी ज़िले में पड़ता है आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर हम बात करें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का जो गठन हुआ था 1983 को इसका गठन हुआ था। और ये मध्य प्रदेश के जिस ज़िले में स्थित है उसका नाम है मंडला। क्या नाम है? मंडला। तो मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में स्थित है आपके ये राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म। एक है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके गठन की बात करें तो 1955 में इसका गठन हुआ था। और ये मध्य प्रदेश के जिस ज़िले में स्थित है उस ज़िले को हम जानते हैं मंडला के नाम से, एक मंडला। ठीक है, दूसरा जो ज़िला है इसका नाम है बालाघाट। और तीसरा जो ज़िला है उसका नाम है डिंडोरी। तो ये 3 ज़िलों में स्थित है, एक डिंडोरी और बालाघाट और मंडला, इन 3 ज़िलों में इसका विस्तार है। वहीं हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सर इसका गठन जो हुआ था वो 1959 को इसका गठन हुआ। और ये मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के 2 ज़िलों में स्थित है, एक का नाम है पन्ना और एक का नाम है छतरपुर। क्या नाम है? छतरपुर। तो मध्य प्रदेश के 2 ज़िलों में स्थित है। पन्ना की बात करें तो पन्ना जो है आपके ये 2011 में बनाया गया मध्य प्रदेश का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। बायो मतलब जैव। तो 2011 में पन्ना में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, इसको BSR बनाया गया था इसको 2011 में। और ये पन्ना जो है आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, तो पन्ना आप ध्यान रख सकते हैं पन्ना से। और हीरा पन्ना यहाँ पर खाने भी हैं इसकी मध्य प्रदेश में। चलिए पेंच की बात करें, एक पेंच यहाँ पे है, एक पेंच महाराष्ट्र में है। पेंच यहाँ पे इंदिरा गांधी जुड़ा हुआ है, तो पेंच को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको आ जाए एग्जाम में, अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मेरे भाई इसके गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपके 1975 में, 1975 में इसका गठन हुआ था। 1975 में इसका गठन हुआ था। और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो वो है आपके सिवनी और दूसरा है छिंदवाड़ा। तो सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी व छिंदवाड़ा ठीक है, सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। वहीं संजय की बात करें तो संजय जो नेशनल पार्क है, ये आपके संजय राष्ट्रीय नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, तो ये है मेरा भाई आपके मध्य प्रदेश में। और इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1981 में। 1981 में इसका गठन हुआ था, 1981 में। और ये मध्य प्रदेश के जिस वर्तमान ज़िले में स्थित है उसे हम सिद्धि ज़िले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिद्धि। उसे हम
मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के नाम से जानते हैं। दूसरा है सतपुड़ा। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा में ही स्थित है आपके पन्ना। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपके सतपुड़ा में स्थित है और इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की श्रेणियाँ, विंध्याचल श्रेणियाँ, ठीक है, अमरकंटक की श्रेणियाँ ये यहीं पर पड़ती हैं। ये इनका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इनमें इसका विस्तार है, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। तो सतपुड़ा में ही सतपुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन भी 1981 में ही हुआ था और ये मध्य प्रदेश के जिस जिले में स्थित है आज उस जिले को हम पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं। पंचमढ़ी और पंचमढ़ी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, इसको ध्यान रख लेना आप सभी लोग। पंचमढ़ी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और वहीं पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी एक आपके यहाँ पर पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी में ही स्थित है आपके, पंचमढ़ी जिले में स्थित है आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका गठन 1979 में इसका गठन हुआ था और ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो सर ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, याद रखना। और ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, याद रखना इसको। डायनासोर अब नहीं है, डायनासोर पहले थे, अब कोई डायनासोर नहीं है। तो डायनासोर अगर आपको याद आ जाए कि डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो डायनासोर मेरे भाई 2011 में इसका गठन किया गया था, 2011 में। और ये मध्य प्रदेश के जिस जिले में स्थित है उसका नाम है धार। तो धार जिले में स्थित है आपके मध्य प्रदेश के धार। कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपके इसका गठन हुआ था 2018 में। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये जिस जिले में स्थित है उस जिलों को हम दो के नाम से जानते हैं। दो जिले हैं मध्य प्रदेश में, एक का नाम है श्योपुर है और दूसरे को आप जानते हैं कि आपने अभी फिल्म देखी होगी जिसका नाम है 12th फेल में वहाँ पर जो मनोज कुमार शर्मा होते हैं वो कहते हैं कि मैं मुरैना से आया हूँ, भिंड मुरैना। तो ये मुरैना वही मुरैना है जहाँ के मनोज कुमार शर्मा, IPS मनोज कुमार शर्मा, जिनके जीवन पर आधारित एक अभी हाल ही में एक फिल्म बनाई गई थी 12th फेल। ये हर एक स्टूडेंट को प्रेरणा देती है जो ये सोच करके बैठ जाता है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट नहीं हुआ। तो आपको जब तक कामयाबी ना मिले तब तक कोशिश करते रहिए। और इसी पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित, मनोज कुमार शर्मा सर के जीवन पर आधारित एक फिल्म है 12th फेल। आप उस फिल्म को देखना, आपको जीवन में बहुत प्रेरणा उससे मिलेगी। चलिए, तो वो भिंड मुरैना के ही थे। 2018 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान मुरैना, याद रखना। चलिए, यहाँ जिले में इसके विस्तार है। आगे हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी संख्या 6 है। मैंने बताया था कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे अगर कहीं राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की बात आए तो वो है आपके दूसरे नंबर पे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इनकी वर्तमान संख्या 10 है। लेकिन हम महाराष्ट्र वालों की देखें तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के इनकी संख्या 6 है। आइए 6 को देखेंगे हम। पहला है चंदौली, दूसरा है गुंगालल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तदोबा। इनकी बात करें तो इनका गठन कब हुआ था और ये गठन के साथ साथ ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में कौन से ज़िले में स्थित। चलिए, तो मैं अगर चंदौली की बात करूँ, चंदौली आपके याद रखना, एक चंदौली आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो उसमें याद मत रखना। चंदौली अगर आपको याद आए, आप सोचो कि चंदौली उत्तर प्रदेश में है, सन नहीं, वहाँ मत लिख देना उसको। मैं बता रहा हूँ तो ये आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का चंदौली। और 2004 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये जिस ज़िले में स्थित है उस ज़िले को हम सांगली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सांगली। इसे सांगली ज़िले के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है गुंगालल राष्ट्रीय उद्यान। इसके गठन की बात करूँ तो इसका गठन हुआ था 1975 में, 1975 में इसका गठन हुआ था। और ये जिस ज़िले में स्थित है उसका नाम है अमरावती। अमरावती आप आंध्र प्रदेश से मत लगा लेना, ये अमरावती आपके महाराष्ट्र में स्थित है, अमरावती। और यहीं पर स्थित है आपके गुंगालल राष्ट्रीय उद्यान जिसका गठन 1975 में हुआ था। नवेगांव की बात करें तो इसका गठन कहाँ हुआ था मेरे भाई? इसका गठन हुआ था 1975 में, ये भी 75 में ही बनाया गया था। और ये जिस ज़िले में स्थित है महाराष्ट्र के में, उस ज़िले को हम गोंडिया ज़िले के नाम से जानते हैं। उसे क्या किसके नाम से जानते हैं? गोंडिया। उसे गोंडिया ज़िले के नाम से जानते हैं। इसे भेड़िया मत लिखना, गोंडिया है ये। वहीं पेंच की बात करें तो पेंच अगर आपको याद आए तो पेंच आपके मध्य प्रदेश से संबंधित माना जाता है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। एक पेंच मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस पेंच को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कहते हैं, जिसका गठन हुआ था कब? 1975 में। और इसका भी गठन सर 1975 में हुआ था पेंच का। तो दोनों का गठन 1975 में हुआ था, याद रखना। मध्य प्रदेश में जो पेंच है, जिसे
इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और ये जो एक पेंच है महाराष्ट्र में, इसका गठन हुआ था कब? 1975 में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, सॉरी नागपुर। ये कहाँ है सर? नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, याद रखना, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। संजय गांधी, देखिए वहाँ भी एक संजय गांधी है, या वहाँ पर एक संजय है, यहाँ पे एक संजय गांधी है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? बोरीवली। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। इसके गठन की बात करें तो 1979 को इसका गठन हुआ था मेरे भाई, 1979 को इसका गठन हुआ था। और ये महाराष्ट्र के जिस जिले में स्थित है उसे ठाणे एवं मुंबई कहते हैं, ठाणे एवं मुंबई। आपको यहाँ पर इन दोनों नामों को देख करके एक चीज़ याद आ रही होगी कि ठाणे से मुंबई, ठाणे टू मुंबई। यहाँ की बात करें तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। भारत में पहली बार अगर ट्रेन चलाई गई थी उस समय, तो उसका नाम था, मुंबई से लेकर ठाणे तक बीच में चलाई गई थी। शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे जब ये ट्रेन चलाई गई थी, और इसमें कुल मिलाकर के 34 किलोमीटर, लगभग इसकी 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी इस ट्रेन की। मतलब वैसे लंबाई नहीं, जो चलाई गई थी, दूरी कितनी थी इसकी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी और इसके इंजन का नाम था फ्यूरी क्वीन। इसमें कुल मात्र 5 डिब्बे थे कुल मिलाकर के, और ये मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। तो मुंबई से ठाणे आप याद रख लेना यहाँ पे। और ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई और ठाणे जिले में स्थित है। तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, इसका गठन 1955 में हुआ था, 1955 में। और ये कहाँ स्थित है तो मेरे भाई इसकी बात करें तो ये आपके चंद्रपुर, ठीक है, चंद्रपुर महाराष्ट्र, चंद्रपुर में स्थित है, आपके चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। आगे मैं बात करूँ तो अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके मणिपुर के। तो मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं आपके मणिपुर में, 2 राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पड़ते हैं। एक है आपके कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ की बात करूं तो इसका गठन कब हुआ था? 1977 को इसका गठन हुआ था, 1977 को इसका गठन हुआ था। और ये मणिपुर के जिस जिले में स्थित है उसे हम बिशनपुर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिशनपुर। उसे हम बिशनपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिशनपुर, इसे हम बिशनपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको? मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ स्थित है? बिशनपुर में, ठीक है। चलिए दोबारा लिखूंगा मैं अभी, 1977 कहाँ स्थित है? बिशनपुर में। वहीं सिरोही की बात करें तो सिरोही जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका गठन हुआ था 1982 में, 1982 में। और ये सर कहाँ स्थित है? ये आपके स्थित है सर कहाँ? ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश के उस जिले में स्थित है जिस जिले को हम इम्फॉल के नाम से जानते हैं, जो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, ठीक है, इम्फॉल। और ये इम्फॉल के संपूर्ण इम्फॉल में नहीं बल्कि इम्फॉल के पूरब में स्थित है। कहाँ है सर? इम्फॉल के पूरब में स्थित है, याद रखना। तो इम्फॉल के पूरब में स्थित है आपके ये वाला। और देखिए यहाँ से इनको याद करने का ट्रिक, बहुत अच्छी शानदार ट्रिक ये है कि मणि से हो जाएगा मणि, और मणि किसके सर पर होती है? नाक के सर पर। मणि होती है नाक के सर पर, तो नाक के सर पर क्या होती है सर? मणि नाक के सर पर होती है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नाक के सर से मणि लेकर आओ। उसने सुना नहीं, उसने कहा क्या बोल रहे हो, क्या लेकर आऊँ? तो उसने कहा कि मणि लेकर आओ, मणि लेने जाओ और लेकर आओ। तो क्या बोल रहे हो, क्या लेने जाऊँ? तो क्या बोल से मतलब हो जाएगा क्या बोल, तो केबुल लामजाओ मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है, ठीक है, केबुल लामजाओ। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सर पे होती है मणि, तो ये लेने गया था मणि, इसको समझ नहीं आया था, इसने बोला क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, फिर से लेने जाऊँगा। तो नाक के सर से मणि लेने गया था, तो सर से हो जाएगा सिरोही, क्या बोल से हो जाएगा केबुल, और मणि से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। चलिए बात करें हम मेघालय की, तो मेघालय में 2 हैं, एक है बालफक्रम, ठीक है, बालफक्रम और राष्ट्रीय उद्यान, और एक है नौकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। इनकी बात करें तो बालफक्रम की, तो इसका गठन हुआ था 1985 यानी 1985 को इसका गठन हुआ था। और ये कहाँ स्थित है सर? ये दक्षिणी गारो में है, दक्षिणी गारो में स्थित है आपके ये वाला। और ये सर पूर्वी गारो में है, ठीक है। ये कहाँ है सर? पूर्वी गारो में है, नीचे वाला पूर्वी गारो में है। और इसका गठन कब हुआ था सर? इसका गठन हुआ था 1986 को इसका गठन हुआ था। ये पूर्वी गारो में है और ये आपके दक्षिणी गारो में है। दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान
ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 ज़िले भी हैं, इन्हीं ज़िलों में स्थित है आपके। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 2 हैं। एक है आपके मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। इसके गठन की बात करें तो मिजोरम में इसका 1991 में गठन हुआ था, 1991 में, और इसका 1992 में, 1992 और 1991। ठीक है। और ये किस ज़िले में स्थित है तो ये आपके एक है चम्फई, चम्फई एक ज़िला है। और इसकी बात करूँ मैं नीचे वाले की तो सर इसका जो ज़िला है इसका नाम है लवत, ठीक है, लवंगतई। ठीक है, ये लवंगतई है, लवतकई नहीं, लवंगतई। ठीक है, क्या है ये, लवंगतई। तो जहाँ जो ज़िला है इसका नाम है ले वे, ठीक है, ले वे गे और ते, ठीक है, ले वे गे तलई, इनका नाम ही कुछ अजीब तरह है, लवंगतलई। तो ये यहाँ पर स्थित है आपके ये वाला। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट तो ये है आपके अगला, वो है आपके नागालैंड। नागालैंड में जो है आपके, नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है इटांकी। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नागालैंड में स्थित है। इसके गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था तो इसका गठन हुआ था नागालैंड वाले का, इसका गठन हुआ था सर 1993 1993 में इसका गठन हुआ था। और ये कहाँ स्थित है सर, ये नागालैंड के दीमापुर, कहाँ है, दीमापुर, नागालैंड के दीमापुर में स्थित है। और याद रखना किसी व्यक्ति को कोई नाग मिला, छोटा सा सांप था, नाग था, और उसको देख करके वो नौटंकी करने लगा तो भैया नौटंकी क्यों कर रहे हो नाग देख के, तो नाग नौटंकी से हो जाएगा इटांकी और नाग से हो जाएगा नागालैंड। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में आपके 2 हैं, एक है सिमलीपाल, एक है भीतरनिका। सिमलीपाल और भीतरनिका की बात करें तो सिमलीपाल की बात करें इसका गठन कब हुआ था तो इसका गठन हुआ था 1980 में इसका गठन हुआ था। वहीं इसकी बात करें तो 1988 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित है, ये ओडिशा के जिस ज़िले में स्थित है उसे हम मयूरभंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, मयूरभंज कहते हैं। वहीं अगर मैं भीतरनिका की बात करूं तो ये केंद्रपारा एक ओडिशा में ज़िला है, केंद्रपारा एक ज़िला है, वहीं पर स्थित है। चलिए आइए जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम में एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और इसका गठन हुआ था 1977 को, 1977 को इसका गठन हुआ था। और ये कहाँ है, उत्तरी सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में स्थित है आपके ये वाला। ठीक है, इसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कंचनजंगा जो है ये वाला, ये एक BSR भी है, BSR मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5111, ठीक है, 0.70 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है लगभग में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर नहीं, इतना क्षेत्रफल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप क्षेत्रफल में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना नहीं है, लगभग इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो आपके कंचनजंगा पड़ता है, कंचनजंगा का क्षेत्रफल कुछ अलग ही है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें कि कंचनजंगा की तो ये आपका लगभग 2619 के आसपास आता है, 2619, कितना, 2619 के आसपास। ठीक है, वो मैंने उसका बता दिया, और देहाई पटकाई का, ठीक है, उसका दिवांग का बता दिया मैंने, दिवांग का बता दिया। तो 2619.50 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल बताया जाता है, किसका, कंचनजंगा का। और कंचनजंगा को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, 2002 में, 2002 में इसको बनाया गया था, 2002 में, याद रखना 2002 में। और यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, 12 मैंने कहा था, भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब इसी तरीके से हमारी क्लास भी आएंगी और वैसे भी क्लास हमारी आएंगी, उस पर बोर्ड पे भी लिख के भी आएंगी, तो हम दोनों तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। अब ज़्यादातर हम जो यहाँ पर आपको कराएंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रैक्टिस सेट वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जीके से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी से संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और हरीश क्लासेस बुलंदशहर के जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको पहले ही मिल जाए, इसलिए आपको, ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑन करना है। ठीक है, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच जाए। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते। चलिए, ठीक है।